हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 163 एंड 164 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो ये भी आपकी रेशो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी की। प्रॉफिटेबिलिटी सीक्वेंस की आपकी लास्ट रेशो है और रेशो के चैप्टर की भी ये लास्ट रेशो है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से आपने इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड ये खर्चा माइनस ना किया हो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको पता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। मतलब जो भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया, या तो वो ओनर का पैसा होगा या बाहर से बोरो करके, तो दोनों को मिला करके जो भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उस पैसे को लगा करके आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना कि नेट प्रॉफिट बिफोर लेना, आपको आफ्टर नहीं लेना। और इंटरेस्ट का मतलब ये लॉन्ग टर्म डेट्स का इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म डेट्स का इंटरेस्ट नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आप करोगे क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो परसेंटेज में आएगी। अब ये रेशियो जितनी हाई होगी उतनी अच्छी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर पैसा लगाया और आपको उस पर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, वो साउंड है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ही कम होगा तो इसका मतलब आप जितना पैसा लगा रहे हो उस पर आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है। आपके खर्चे ज्यादा है और रिटर्न कम है। तो इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, जिसमें आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दोनों है। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000 है। जब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो इसका मतलब डिविडेंड भी आपने माइनस नहीं किया है, तो ये 2,50,000 आपका हो गया। इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, जिसके लिए आपको शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट अलग अलग नहीं दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल आपको दिया है 10 लाख रुपीस, यही हमको चाहिए। तो आपकी रेशो हो जाएगी 2,50,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 25%। मतलब जितना पैसा आपने लगाया है उसका 25% आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद 164, इस क्वेश्चन में आपको कहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने, लेकिन इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आपके पास 6 लाख है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं कैसे? यहाँ पर देखो, नेट फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट दिए, टोटल एसेट आपकी हो जाएगी 20 लाख प्लस 11 लाख, 31 लाख। हमने टोटल एसेट क्यों निकाली है? हमें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, क्योंकि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होगी, तभी तो आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। इसका मतलब अगर टोटल एसेट 31 लाख है तो टोटल लाइबिलिटीज भी आपकी 31 लाख होगी। और टोटल लाइबिलिटीज में आपका क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ये तीन चीजों का टोटल आपका टोटल लाइबिलिटीज है। हमें ये दो चीजें चाहिए, तो हम अगर टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो ये दो चीज बच जाएगी। लेकिन करंट लाइबिलिटीज भी नहीं है, तो करंट लाइबिलिटीज को कैसे निकालोगे? यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आपको करंट लाइबिलिटीज चाहिए तो हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो 11 लाख माइनस 10 लाख, 1 लाख आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई। तो टोटल लाइबिलिटीज में से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो करंट लाइबिलिटीज को माइनस करो, 30 लाख रुपीज आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। दोनों इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, तो 6 लाख अपॉन 30 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 20% आपका रेशो आ गई। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है। इसका मतलब आपने जितना पैसा लगाया उस पर आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। आई होप ये
रेशो आपको अच्छे से समझ में आ गई है, क्वेश्चन भी समझ में आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, कनेक्टेड रहना, सीखते रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।